दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर जब एक बुलडोजर के खड़े होने की तस्वीर सामने आई थी, तब पूरे देश में सांप्रदायिकता पर बहस शुरू हो गई थी। जहांगीरपुरी में हुए दंगे के बाद से ही सरकार अवैध निर्माण को ध्वस्त करने पर तुली थी, लेकिन यहां बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दी थी। अवैध निर्माण तोड़े जाने को लेकर अब जो तस्वीर सामने आई है, उसके बाद तो सियासी गलियारे में बवाल खड़ा हो गया है। तस्वीर दिखाने से पहले याद दिला दें कि गैर कानूनी निर्माणों को ध्वस्त करने का सिलसिला अभी देश के अलग अलग राज्यों में चल रहा है। जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो भी इन्हीं में से एक राज्य की है। तस्वीर है राजस्थान के अलवर की। अलवर के राजगढ़ में 300 साल पुराने मंदिरों को जमींदोज कर दिया गया। इससे आगे की कहानी भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप यह तस्वीरें एक बार गौर से देख लीजिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि मंदिर क्यों टूटा और टूटने के बाद किस कदर कोहराम मच गया। दरअसल अलवर में मास्टर प्लान के तहत राजगढ़ कस्बे के गोल सर्किल से मेला का चौराहा के मध्य मार्ग में बाधा बने दुकानों व मकानों को ध्वस्त करने को लेकर रविवार को बुलडोजर चलाया गया। इस दिन यहां की स्थिति का जायजा लेते हुए सभी रास्तों पर बैरिकेड्स लगाकर लोगों को इधर आने जाने से रोका गया। इसके बाद प्रशासन की ओर से 6 जेसीबी, 2 LNT, 10 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित अन्य मशीनरी को मौके पर बुलाया गया। इस मौके पर नगरपालिका, राजस्व विभाग, विद्युत विभाग सहित कई विभागों के अधिकारी वहां मौजूद रहे। राजगढ़ में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान प्रशासन ने 3 मंदिरों को गिरा दिया। इनमें एक मंदिर 300 साल पुराना था। इन मंदिरों में लगी भगवान शिव, हनुमान जी समेत अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। राजस्थान में अभी अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है। अब भला शिव और हनुमान के मंदिर को तोड़ दिया जाए तो बीजेपी चुप कैसे रह सकती है। मंदिर तोड़े जाने को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस में इतनी ठन गई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा रही है, उसे इसका खामियाजा भुगतना होगा। राजस्थान के अलवर जिले के राजगढ़ उपखंड में 300 साल पुराने मंदिर तोड़ने के मामले पर भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा तो राजगढ़ थाने के सामने धरने पर बैठ गए। किरोड़ी लाल मीणा ने मंदिर तोड़ने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। किरोड़ी लाल ने ट्वीट कर लिखा, यह स्पष्ट है गहलोत सरकार हिंदू विरोधी है। मंदिरों को तोड़कर वह हिंदू आस्था पर चोट पहुंचा रही है। अलवर के राजगढ़ में 20 अप्रैल को नगर प्रशासन ने विकास की आड़ में 300 साल पुराने मंदिर को ध्वस्त कर दिया। आखिर मुख्यमंत्री जी को हिंदू और उनकी आस्था से इतनी चिढ़ क्यों है। अब यह तो सभी जानते हैं कि मंदिर मस्जिद के मुद्दे को जल्दी से लपककर बीजेपी ने कई बार कांग्रेस को कई राज्यों में आउट किया है। राजस्थान में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। जाहिर है यहाँ तो बीजेपी ऐसे मुद्दे पर मिसफील्डिंग का कोई चांस ही नहीं आने देगी। अब भले ही कांग्रेस इस मुद्दे पर घिरती नजर आ रही है, लेकिन पार्टी ने भी मास्टर स्ट्रोक खेलकर बीजेपी को तगड़ा जवाब दिया है। गहलोत सरकार के मंत्री ने कहा कि भाजपा नेता झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजगढ़ में नगरीय निकाय बोर्ड के चेयरमैन ने प्रस्ताव लाकर चौड़ीकरण कराया है, जिसके चलते मंदिर और मकान गिराए गए। राजगढ़ से कांग्रेस विधायक जौहरी लाल मीणा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि मंदिर और अतिक्रमण तोड़ने में कांग्रेस पार्टी का कोई रोल नहीं है। राजगढ़ नगर पालिका में बीजेपी का बोर्ड है और 35 में से 34 पार्षद उनके ही हैं। कांग्रेस का सिर्फ 1 पार्षद है। भाजपा ने नगर पालिका बोर्ड की मीटिंग में अतिक्रमण हटाने और तोड़ने का निर्णय लिया था, जिसमें अतिक्रमण को हटाया गया और मंदिरों को तोड़ा गया है। अब बीजेपी जनता को बरगला रही है, जबकि वह खुद ही मूर्ति तोड़ने का काम करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और विधायक का इसमें कोई रोल नहीं है। इधर इस मुद्दे पर सीएम गहलोत ने तो बीजेपी पर बाउंसर भी मारा है। सीएम ने अलवर में भाजपा नगरपालिका बोर्ड को नोटिस तक थमा दिया है। नोटिस में पूछा गया है कि आखिर 300 साल पुराने मंदिर को क्यों तोड़ा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ आई इंडिया।